बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में हम जमात पंजुम में सबक हमारे पेशे के सफ़ा नंबर 67 के दूसरे हिस्से की बुलंद ख़्वानी करेंगे। जैसा कि आप सबक के इब्तदाई हिस्से में पढ़ चुके हैं कि ऐसा काम जो कि रोज़ी कमाने के लिए किया जाए पेशा कहलाता है। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ पेशों के बारे में पढ़ा, जैसा कि किसान, मिस्त्री, मजदूर, पुलिस, डॉक्टर, प्लम्बर, इंजीनियर, मोची, दर्जी, कुम्हार, डिस्पेंसर। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा कि मर्दों के साथ औरतें भी मर्दों के शाना बशाना उनका हाथ बटाती हैं। ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव में भी ख़वातीन चारा काटना, फसलों की कटाई जैसे काम करके मर्दों का हाथ बटाती हैं। प्यारे बच्चों, आज आपको सबक हमारे पेशे के दूसरा सफ़ा की बुलंद ख़्वानी कराई जाएगी। दौराने बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी और जुमलों की वजाहत भी की जाएगी। जैसा कि पहले निस्फ हिस्से की रीडिंग के आखिर में आपने पढ़ा कि मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ किस्म के पेशे इख्तियार करते हैं, जैसा कि बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मोची जूते बनाता है और मुरम्मत करता है, मामार मकानात और दुकानें तामीर करता है। देहात में मामार का मतलब है बिल्डिंग बनाने वाला। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मामार जो कि एक तो होता है मजदूर जो कि सामान ढोता है, ईंटें, सीमेंट, गारा वगैरह ढोता है, और दूसरा वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसको मामार कहते हैं। मकानात और दुकानें तामीर करता है। देहात में स्कूल भी होते हैं जहाँ असातिज़ा उस्ताद की जमा है, लड़कों और लड़कियों को तालीम देते हैं। बाज़ देहात में मराकज़े सेहत भी कायम हैं, यानी सेहत के मरकज़। मरकज़ की जमा है। मरकज़ को आप इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, यानी हेल्थ सेंटर भी कायम है जहां डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। ये आप सामने डिस्पेंसर देख रहे हैं जो कि फार्मेसी पे जो मेडिसिन्स हैं वो फरोख्त करता है, उसको आप डिस्पेंसर कहते हैं। और डॉक्टर के बारे में तो बेटा आप जानते हैं, जहां यानी मराकज़े सेहत यानी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और डिस्पेंसर वगैरह काम करते हैं। देहात में रहने वाले बाज़ ख़्वानदा यानी पढ़े लिखे और नाख़्वानदा अनपढ़ अफराद रोजगार के लिए शहरों का रुख भी करते हैं। यानी इस लाइन से आपने क्या सीखा कि ज़रूरी नहीं कि देहात में रहने वाले तमाम लोग जो है वो देहात में ही काम करें, बल्कि देहात में रहने वाले पढ़े लिखे अफराद भी और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी रोजगार के लिए यानी रोजी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए शहरों का रुख करते हैं। शहरों में भी दर्जी, हुजाम, मोची, कुम्हार, तरखान और गवाले वगैरह होते हैं। जाहिर है बेटा, शहरों के लोगों की ज़रूरियात भी गांव के लोगों की जैसी ही होती हैं। थोड़ी सी उनका लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा शहर वालों का गांव से मुख्तलिफ होता है, लेकिन जाहिर है दर्जी यानी कपड़े सीने वाला शहरों में भी होता है, हजाम बाल काटने वाले भी होते हैं, इसी तरह से हजाम जिसको आप बार्बर कहते हैं, इसी तरह से मोची कुम्हार बर्तन बनाने वाला, तरखान लकड़ी का काम करने वाला, और गवाले यानी गवाला की जमा है गवाले दूध बेचने वाले शहरों में भी होते हैं। इनमें सुनार यानी जो सोने से चीज बनाता है, इनमें सुनार यानी गोल्ड से चीज बनाने वाला, शीशा साज शीशे से चीजें बनाने वाला या शीशे की चीजें बनाने वाला, प्लम्बर, घड़ी साज, हलवाई और रंग साज वगैरह के साथ साथ कंप्यूटर, मोटर गाड़ियों और बिजली या गैस से चलने वाली अशिया के कारीगर शामिल हैं। बसों और वैगनों में ड्राइवर और कंडक्टर भी काम करते हैं।
गैर हुनरमंद अफराद कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं। यानी वो लोग जो कोई हुनर नहीं जानते। अब ये देखें ना बेटा, ये पेंटर है, रंग साज है, तो ये देखें ये ट्रक पे डिजाइन बना रहा है, तो इसको आप हुनरमंद कहेंगे। इसी तरह से ये ड्राइवर है, तो ये गाड़ी चलाने का हुनर जानता है। इसी तरह से ये समोसे बनाने वाले, इसी तरह से ये कंडक्टर है, इसी तरह से ये बिल्डिंग, ये तो खैर मतलब पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद में आ जाते हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वो हुनरमंद है। और वो लोग जो कि कोई हुनर नहीं जानते, ऐसे अफराद कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं। तो जो सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? मजदूर। जी बेटा, जो लोग सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मजदूर किसे कहते हैं, तो मजदूर ऐसे गैर हुनरमंद अफराद जो कारखानों, फैक्ट्रियों और दुकानों में सामान और बोझ उठाने का काम करते हैं उन्हें मजदूर कहते हैं। शहरों के तालीम याफ्ता अफराद, मर्दों, खवातीन, यानी जो शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये प्लम्बर के बारे में भी आपने पढ़ा, मजदूर के बारे में पढ़ा, ये भी मजदूर है। इसी तरह से ये हुनरमंद अफराद में आ जाते हैं। शहरों के तालीम याफ्ता अफराद यानी पढ़े लिखे लोग जिनमें मर्द हों या खवातीन हों, आम तौर पर सरकारी और गैर सरकारी दफातर या इदारों में काम करते हैं और अपनी खिदमत की जमा है कि इव्ज के बदले में तनख्वाह वसूल करते हैं। इनमें इंतजामी अफसरान यानी इन मुख्तलिफ जो पेशे हैं उनमें इंतजामी अफसरान, इंजीनियर, डॉक्टर या पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है, असातिज़ा, बैंक मुलाजमीन और वकला, वकील की जमा है, नर्सें, नर्स की जमा है और क्लर्क वगैरह शामिल हैं। हमारे नौजवान पुलिस और फौज में भी मुलाजमत इख्तियार करते हैं। हमारे मुल्क में तिजारत का पेशा भी बहुत मकबूल है, यानी बहुत फेमस है। बहुत से लोग जो है वो तिजारत का काम करते हैं। छोटी दुकानें देहात में भी होती हैं, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और बाजार। मार्केटें की वाहिद है मार्केट, मार्केट की जमा है मार्केटें। लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और बाजार मुख्तलिफ अशिया से भरे होते हैं। अशिया भी जमा है जिसकी वाहिद है शय। लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी मार्केटें और बाजार मुख्तलिफ अशिया से भरे होते हैं। और सबसे अहम बात, जैसा कि मैं अपनी मुख्तलिफ क्लासेस के लेक्चर में बच्चों को कहती हूँ कि हर लेसन को पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होता है। आमतौर पर हर बच्चे ने अपने दिमाग में ये फिक्स किया होता है कि जी हमारे 5 चैप्टर हैं, 2 नज़में हैं और 2 दरख्वास्तें हैं, 2 मज़ामीन हैं, बस ये हमारा सिलेबस है। उसके हमने सवाल जवाब, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस याद करने हैं। लेकिन कभी आज तक बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने इस चीज़ पे गौर किया होगा कि बेटा हर लेसन को पढ़ने का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है? चाहे वो उर्दू का है, इस्लामियात का है, साइंस है, सोशल स्टडी है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हर लेसन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है स्किल्स आप उससे सीखते हैं। साइंस, सोशल स्टडीज जो है वो आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं। इसी तरह से इस्लामियात से आप अपने दीन के बारे में मोरल वैल्यूज सीखते हैं। इसी तरह से इंग्लिश या उर्दू जो लिटरेचर है उससे हर जो सबक है उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। लिहाजा हर सबक को पढ़ते हुए इस चीज़ पे ज़रूर गौर करें कि इसमें राइटर ने, इस सबक के लिखने वाले ने आपको क्या मैसेज देने की कोशिश की है, ठीक है? तो इस सबक में एक तो आपने पढ़ा कि पेशा किसे कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने मुख्तलिफ पेशों के बारे में पढ़ा। उसके अलावा आपने पढ़ा कि जिस तरह से मर्द जो है वो रोज़ी कमाने के लिए मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं, इसी तरह से ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। और ना सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव की ख़वातीन भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा कि जो है हुनरमंद अफराद के अलावा जो गैर हुनरमंद अफराद हैं वो किस तरह से जो है वो रोज़ी कमाते हैं। और पढ़े लिखे और अनपढ़ अफराद जो है उनमें भी आपने डिफरेंस पढ़ा कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग जो है वो अगर दफातर में काम करते हैं तो गैर जो अनपढ़ और नाख्वानदा अफराद हैं वो लोग किस तरह से जो है वो रोज़ी कमाते हैं।
اور آخر میں سب سے اہم بات کہ ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ یہ بات اس پیراگراف کو آپ بچوں نے بہت غور سے پڑھنا ہے اور اس کو کانسنٹریٹ کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑی کلاسز میں جاتے ہیں یا ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مزدور کو یا جو ان پڑھ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ عزت کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ اس چیز پر غور کریں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے سامنے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ وہ مطلب جنگل سے ایک لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لے کر جائے اور اسے بازار میں جا کر بیچ کر اس سے اپنی روزی کمائے تو وہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ لہٰذا ہر پیشہ، ہر پروفیشن اپنی جگہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی جو مختلف پروفیشنز اختیار کرتے ہیں، چاہے کوئی مزدور ہے، موچی ہے، جوتا گانٹنے والا ہے، تو چاہے کوئی عمارت بنانے والا ہے یا کوئی برتن بنانے والا ہے، کوئی مٹی اٹھانے والا ہے، تو سب ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اور یہ تفریق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے تو وہ بہت اعلیٰ ہے اور جو چھوٹا کام کرنے والا ہے وہ عزت کے قابل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تفریق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب انسانوں کو ایک یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں سب لوگ انجینئر ہی بن جاتے، ڈاکٹر ہی بن جاتے تو آپ اپنے کپڑے کس سے سلواتے، آپ کے جوتے کون گاٹتا، برتن ہمیں کس طرح سے ملتے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے مختلف آس پاس کچھ لوگ عمارتیں بناتے ہیں، آپ کے استاد ہیں وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح سے کچھ میڈیکل میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں، کچھ ہاسپٹلز میں ٹیسٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ صفائی کرنے کا کام کرتے ہیں، کچھ کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے ہزاروں مطلب پیشے ہیں۔ اسی طرح سے گاؤں میں جائیں تو گاؤں میں ہزاروں پیشے ہیں، دودھ بیچنے والا ہے، فصلیں کاٹنے والا ہے، کسان نہیں ہوتے تو فصلیں مطلب کون اگاتا، آپ کھانا کہاں سے کھاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ہر محنت کرنے والا رسپیکٹ کے قابل ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود فرماتا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اہم بات آپ کی اس پیراگراف میں ہے، ہر پیشہ اپنی جگہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف پیشے اختیار کرنے والے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم، دونوں جہانوں کے سردار کون ہیں؟ اوبویسلی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے، لہٰذا جو اللہ کا دوست ہے تو اس سے تو بڑا بیٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا جو شخص محنت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، یعنی جو شخص محنت کو اپنا طریقہ بنا لیتا ہے، اپنی زندگی بنا لیتا ہے، محنت کوئی بھی محنت ہو سکتی ہے، اینٹیں اٹھانا، پتھر اٹھانا، جوتا گانٹنا، ریوڑ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ محنت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو جو شخص بھی جائز طریقے سے روزی کماتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ لہٰذا جائز طریقے سے روزی کمانا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی نیک اور پیارا عمل ہے۔ لہٰذا جو ہے محنت سے بڑی کوئی چیز نہیں، جو محنت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے۔ امید ہے آپ بچے جو کچھ پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس پر عمل ضرور کریں گے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپنا شعار بنائیں گے۔ اس سبق میں جو ہم نے خاص الفاظ پڑھے اس میں شانہ بشانہ، جفا کش یعنی عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ جناح نے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ سیاست میں حصہ لیا۔ جفا کش محنت کرنے والا کسان جو ہے وہ محنتی اور جفا کش ہے۔ اجناس جنس کی جمع ہے۔ سرخرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے۔ کامیاب خواندہ کا لفظ آپ نے پڑھا لکھا، اور ناخواندہ کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ وابستہ جڑی ہوئی، منسلک، شعار طریقہ، فرض شناس وفادار، فرض ادا کرنے والا۔ جی تو بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔